अगर तुम हर दिन वही जिंदगी जी रहे हो और सोचते हो कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो यह वीडियो तुम्हें असहज कर देगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन बिगड़ता नहीं है, हर सुबह दोबारा चुना जाता है। और यही रहस्य गौतम बुद्ध ने कभी शब्दों में नहीं कहा, उन्होंने इसे जिया। इस चैनल लाइफ ऑफ बुद्धर विजडम पर हम वही बातें करते हैं जो सुनने में आसान लेकिन मानने में कठिन है। यहाँ उपदेश नहीं है, यहाँ आईना है जो तुम्हें वही दिखाएगा जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी सुबह तुम्हारा पूरा जीवन कैसे तय करती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। और अगर भीतर हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही है, तो समझ लो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली सुबह यह ज्ञान तुम्हें फिर याद दिलाए। वीडियो को लाइक करो अगर सच चुभा है, कमेंट करो अगर कोई सवाल जागा है, और शेयर करो उन लोगों के साथ जो हर दिन जी तो रहे हैं लेकिन जागे नहीं हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जिस दिन से तुम सुबह हारने लगे, उसी दिन से तुम्हारा पूरा जीवन हार की दिशा में चल पड़ा। यह बात आज से 2500 साल पहले भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। और यह सच सबसे पहले जिसने जाना वह कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। लेकिन बुद्ध ने यह ज्ञान कभी मंच से चिल्लाकर नहीं कहा, उन्होंने इसे लोगों की आंखों के सामने धीरे धीरे घटित होते देखा। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आम इंसान की सुबह शुरू होती है, अंधेरे में, आलस्य में और बिना किसी चेतना के। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन बाहर से देखने में पूर्ण था, महल था, सुख था, सुविधाएं थीं, लेकिन एक चीज थी जो हर सुबह उन्हें बेचैन कर देती थी। वह था जागने का क्षण। जब बाकी राजमहल सो रहा होता, तभी सिद्धार्थ की आंख खुल जाती। और यही वह समय था जिसे बाकी दुनिया बेकार समझती थी, पर यही समय जीवन की दिशा बदलने वाला था। सिद्धार्थ देखते थे कि सुबह का पहला क्षण मन को जैसा आदेश देता है, पूरा दिन वैसा ही बन जाता है। जो सुबह भागता है वह दिन भर भागता रहता है, जो सुबह शांत रहता है वह दिन भर स्थिर रहता है। लेकिन उस समय सिद्धार्थ खुद भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सुबह कुछ है जो बाकी समय में नहीं है। एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाते हुए देखा कि एक किसान सूरज निकलने से पहले खेत में खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, शिकायत नहीं थी और अजीब सी शांति थी। यही दृश्य सिद्धार्थ के मन में पहली दरार बनाता है। वह सोचते हैं कि यह आदमी दिन शुरू होने से पहले ही जीत चुका है और मैं सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली हूं। यहीं से शुरू होता है बुद्ध के जीवन का वह अदृश्य प्रयोग जो आज भी 90% लोग समझ नहीं पाते। जब सिद्धार्थ ने संन्यास लिया, तब भी उन्होंने सबसे पहले किसी दर्शन को नहीं अपनाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी सुबह बदली। वह सूर्योदय से पहले उठते, वन में बैठते और कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करते, बस देखते रहते कि भीतर क्या चल रहा है। यही वह जगह थी जहां बाकी साधक हार जाते थे, क्योंकि सुबह का समय मन को आईना दिखाता है और आईना देखना सबसे कठिन काम है। कई साधु आए और गए। कई ने बुद्ध से पूछा कि ज्ञान कब मिलेगा। बुद्ध सिर्फ इतना कहते थे, तुम सुबह से भाग रहे हो और शाम को सत्य खोज रहे हो। यह कैसे संभव है? यह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरा जीवन छुपा है। बुद्ध जानते थे कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही चिंता पकड़ लेता है, वह ध्यान में बैठकर भी चिंता ही करेगा। जो सुबह उठते ही मोबाइल की तरह बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है, वह भीतर कभी नहीं जा सकता। उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो सुबह आंख खुलते ही दूसरों की आवाज सुनने लगता है, वह अपनी आवाज खो देता है। यही कारण था कि बुद्ध के शिष्य सुबह बोलते नहीं थे, सवाल नहीं पूछते थे और भीड़ से दूर रहते थे। यह नियम कठोर नहीं था, यह सुरक्षा कवच था। बुद्ध ने देखा था कि सुबह का पहला विचार बीज होता है और वही बीज दिन भर फल देता है। अगर बीज डर का है तो पूरा दिन डर का होगा। अगर बीज क्रोध का है तो पूरा दिन विष से भरा होगा। और अगर बीज मौन का है तो जीवन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन इस ज्ञान को पाने से पहले बुद्ध ने एक भयावह सच देखा। अधिकतर लोग सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें अपनी ही जिंदगी से सामना करना पड़ता है। सुबह का समय कोई शोर नहीं करता, कोई बहाना नहीं देता,
वह सीधे पूछता है, तू कौन है? और यही सवाल इंसान को डरा देता है। इसलिए लोग सुबह को मार देते हैं, अलार्म बंद करते और जीवन को टालते रहते हैं। बुद्ध ने इसे मानव का सबसे बड़ा पलायन कहा। उन्होंने कहा था, तुम जंगलों से नहीं भागते, तुम अपनी सुबह से भागते हो। यही कारण था कि बुद्ध का हर उपदेश किसी न किसी रूप में सुबह से जुड़ा होता था, लेकिन उन्होंने इसे कभी नियम की तरह नहीं थोपा। उन्होंने इसे अनुभव की तरह जिया, और जो उनके पास रुके, उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि जीवन बाहर नहीं बदल रहा, भीतर बदल रहा है। और भीतर का यह परिवर्तन हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है। लेकिन असली रहस्य अब खुलना शुरू होगा, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध एक ऐसे शिष्य से मिलते हैं जो सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन सुबह से डरता है। और वही डर पूरी कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। उस शिष्य का नाम महावीर नहीं था, नाम साधारण था। नाम ऐसा कि इतिहास ने याद नहीं रखा, लेकिन उसका डर असाधारण था। वह दिन भर बुद्ध के साथ रहता, ध्यान करता, सेवा करता, सूत्र सुनता। लेकिन जैसे ही रात समाप्त होने लगती और आकाश हल्का नीला होने लगता, उसके भीतर एक अजीब घबराहट जन्म लेने लगती। वह सूरज निकलने से पहले आंख खोलने से डरता था, क्योंकि जैसे ही आंख खुलती उसका मन उस पर टूट पड़ता। बीते जीवन की असफलताएं, गलत फैसले, अपमान और वह सवाल जो सबसे ज्यादा डरावना था, मैं सही दिशा में हूं या नहीं। बुद्ध यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी टोका नहीं, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि डर को दबाने से वह खत्म नहीं होता। एक सुबह वह शिष्य देर से आया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अपराध बोध था। उसने कहा, भगवान, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन सुबह उठते ही मेरा मन मुझ पर हमला कर देता है। मैं भागना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीरे बोले, तुम सुबह से नहीं डरते, तुम अपने असली चेहरे से डरते हो। यह वाक्य उसके भीतर तीर की तरह घुस गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके डर को नाम दिया था। बुद्ध ने उसे जंगल की ओर इशारा किया और कहा, कल से तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम अपनी सुबह से मिलोगे। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ इतना करना कि आंख खुलते ही भागना मत, बस बैठ जाना। यह आदेश नहीं था, यह आमंत्रण था। अगली सुबह वह शिष्य कांपते हाथों से उठा। चारों ओर सन्नाटा था, पक्षियों की आवाज भी अभी पैदा नहीं हुई थी, और तभी उसका मन चिल्लाया, भाग चल, सो जा। लेकिन पहली बार उसने मन की नहीं सुनी। वह बैठ गया, और वही क्षण उसकी जिंदगी का सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि सुबह का मौन कोई सांत्वना नहीं देता। वह सवाल करता है, तुम अब तक क्या करते रहे? तुम कहां गलत मुड़े? और तुमने खुद से क्या छिपाया? उस शिष्य को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से बंद दरवाजे एक साथ खुल रहे हों। आंसू आए, क्रोध आया, और डर ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। वह उठा और बुद्ध के पास भागना चाहता था, लेकिन बुद्ध पहले ही वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, देखा, सुबह ने तुम्हें मारा नहीं, उसने तुम्हें सच दिखाया, और सच हमेशा डरावना होता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो लोग कहते हैं कि उन्हें सुबह उठने में आलस्य आता है, वे झूठ बोलते हैं। असल में उन्हें अपनी अधूरी जिंदगी का सामना करने में डर लगता है, इसलिए वे दिन को शोर से भर देते हैं, काम से, लोगों से और व्यस्तता से, ताकि सुबह की आवाज दब जाए। लेकिन जो सुबह को सुन लेता है, उसके लिए दिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह शिष्य यह सब सुन रहा था, लेकिन भीतर अभी भी युद्ध चल रहा था। उसने पूछा, भगवान, क्या यह डर कभी खत्म होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर खत्म नहीं होता, डर से दोस्ती होती है, और दोस्ती सुबह के समय ही होती है, जब मन नंगा होता है। कोई भूमिका नहीं होती, कोई मुखौटा नहीं होता। बुद्ध ने उसे एक रहस्य बताया जो उन्होंने कभी भीड़ में नहीं कहा था। उन्होंने कहा, सुबह का समय इसलिए पवित्र नहीं है क्योंकि वह जल्दी आता है, वह इसलिए पवित्र है क्योंकि उस समय मन सबसे कमजोर होता है, और कमजोर मन ही बदल सकता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग बदलाव का सपना रात में देखते हैं और सुबह उसे मार देते हैं। उस शिष्य को पहली बार समझ आया कि उसकी असफलता ध्यान में नहीं थी, उसकी हार सुबह में थी, और जीत भी वहीं छुपी थी। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सुबह अपने मन को देख लेता है, उसे जीवन भर किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह बात बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर यह फैल जाए तो लोग बहाने नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसे छुपा कर रखा गया। उस शिष्य की सुबह धीरे धीरे बदलने लगी।
अब वह डर से भागता नहीं था, वह डर के साथ बैठता था, और यही बैठना उसकी साधना बन गया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे उसकी सुबह स्थिर हुई, वैसे वैसे उसके भीतर एक और डर जन्म लेने लगा। एक ऐसा डर जो हर साधक को आता है, डर कि अगर मैं बदल गया तो मेरा पुराना जीवन क्या होगा। और यही डर अगले भाग में बुद्ध को एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करेगा जो सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन उसी से असली जागरण शुरू होगा। जब किसी मनुष्य की सुबह स्थिर होने लगती है तो बाहर की दुनिया नहीं बदलती, बल्कि भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। वह शिष्य अब सूरज निकलने से पहले भागता नहीं था, वह बैठता था, और बैठते ही उसके भीतर एक नया प्रश्न उठता था। अगर मैं बदल गया तो मेरे पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान और वह जीवन जिसे मैंने अब तक जिया है उसका क्या होगा। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह वही डर था जो इंसान को आधा जागा और आधा सोया रखता है। बुद्ध यह जानते थे कि अब समय आ गया है जब केवल समझाना पर्याप्त नहीं होगा। एक सुबह उन्होंने शिष्य से कहा, आज तुम ध्यान नहीं करोगे, आज तुम मेरे साथ चलोगे। वे उसे उस रास्ते पर ले गए जहां से लोग गांव की ओर लौटते थे, जहां आवाजें थीं, व्यापार था, और वही जीवन था जिससे वह शिष्य भाग कर आया था। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह को जीतने लगे हो, इसलिए अब दिन तुम्हारी परीक्षा लेगा। यह सुनकर शिष्य का मन फिर डगमगाया, क्योंकि सुबह की शांति उसे अच्छी लगने लगी थी, और अब वह शांति खतरे में थी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी सुबह सच में बदली है तो शोर भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। वे गांव में रुके, लोगों ने प्रश्न पूछे, कुछ ने सम्मान दिया, कुछ ने ताने मारे, और कुछ ने पुराने घाव याद दिला दिए। शिष्य का मन बार बार पीछे भागना चाहता था, लेकिन हर बार उसे सुबह का मौन याद आता। वह मौन अब उसके भीतर था। यह पहली बार था जब उसने समझा कि सुबह कोई समय नहीं है, सुबह एक अवस्था है। बुद्ध ने रात होने पर उससे पूछा, आज क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं सुबह से नहीं भागा, इसलिए दिन से भी नहीं भाग पाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी सुबह बर्बाद करते हैं, क्योंकि अगर सुबह ठीक हो जाए तो दिन उनके नियंत्रण में नहीं रहता, और यह बात व्यवस्था को पसंद नहीं। उन्होंने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याएं बाहर से आती हैं, लेकिन असल में समस्याएं सुबह की पहली सोच से पैदा होती हैं। जो सुबह अपने आप को कमजोर मान लेता है, वह दिन भर वही कहानी दोहराता रहता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या हर सुबह एक नई कहानी लिखी जा सकती है? बुद्ध ने कहा, नहीं, हर सुबह वही कहानी दिखाई जाती है जो भीतर छुपी होती है, लेकिन फर्क यह है कि अब तुम उसे देख रहे हो, भाग नहीं रहे। यह सुनकर शिष्य के भीतर एक और डर उठा, अगर मैं यह देखता रहा तो क्या मैं टूट जाऊंगा? बुद्ध ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, टूटे बिना कोई नया नहीं बनता, और जो लोग टूटने से डरते हैं वे पूरी जिंदगी अधूरे रहते हैं। उन्होंने उसे एक रहस्य बताया जो आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। बुद्ध ने कहा, सुबह का पहला विचार सच नहीं होता, लेकिन वही तुम्हारे पूरे दिन का राजा बन जाता है। अगर तुम उसे बिना सवाल स्वीकार कर लो तो वह तुम्हें गुलाम बना लेगा, और अगर तुम उसे देख लो तो वह कमजोर पड़ जाता है। यही देखने की कला ध्यान नहीं बल्कि साहस है, और साहस हर किसी में नहीं होता। शिष्य ने पहली बार महसूस किया कि उसकी साधना किसी आसन में नहीं थी। वह हर सुबह उठते ही जो निर्णय लेता था वही उसकी साधना थी। भागना या बैठना, सोचना या देखना, और यही चयन उसकी नियति बनता जा रहा था। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अब बुद्ध उस शिष्य को एक ऐसी सुबह में ले जाने वाले थे जहां न जंगल होगा, न गांव, और न ही कोई सहारा। एक ऐसी सुबह जहां इंसान या तो पूरी तरह जागता है या फिर हमेशा के लिए सो जाता है, और वही सुबह अगले भाग में सब कुछ बदल देने वाली है। वह सुबह किसी जंगल में नहीं थी, न किसी गांव के पास, न किसी आश्रम की सुरक्षा में। वह सुबह खुली धरती पर थी, जहां चारों ओर खालीपन था, न छाया, न आवाज, न कोई देखने वाला। बुद्ध शिष्य को वहां छोड़कर कुछ दूरी पर बैठ गए और कहा, आज न मैं बोलूंगा, न तुम पूछोगे, आज सुबह तुम्हें अकेले सहनी है। ये वाक्य सुनते ही शिष्य के भीतर पुराना भय लौट आया, क्योंकि अब उसके पास न गुरु का सहारा था, न नियम, न कोई विधि, सिर्फ वह और उसकी सुबह। सूरज अभी निकला नहीं था, आकाश रंग बदल रहा था, और उसी बदलते रंग के साथ उसके भीतर की परतें भी खुलने लगीं। पहले विचार आया,
मैं गलत जगह आ गया हूं। फिर आया, अगर यहां कुछ हो गया तो। फिर आया, मैं वापस जाना चाहता हूं। और फिर अचानक एक और विचार आया, अगर मैं हर सुबह ऐसे ही डर से भागता रहा तो क्या पूरी जिंदगी भागते ही निकल जाएगी। यही वह क्षण था जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। लेकिन उस दिन वह शिष्य बैठा रहा। डर उसके भीतर था, लेकिन अब वह मालिक नहीं था। वह सिर्फ एक आवाज था। सूरज जैसे जैसे ऊपर उठा, वैसे वैसे उसके भीतर एक अजीब खालीपन पैदा हुआ। यह शांति नहीं थी, यह सुकून नहीं था, यह कुछ भी नहीं था। और यही कुछ भी नहीं होना उसे डरा रहा था, क्योंकि इंसान दुख का आदी होता है, खालीपन का नहीं। बुद्ध ने दूर से देखा कि शिष्य हिल नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन कहा, अब या तो यह टूटेगा या जागेगा। और वही हुआ। शिष्य को पहली बार समझ आया कि उसकी सुबह अब तक शोर से भरी क्यों रहती थी, क्योंकि शोर उसे इस खालीपन से बचाता था। काम, लोग, फोन, चिंता, सब इसी डर की दीवारें थीं। लेकिन अब दीवारें गिर चुकी थीं और उसके सामने वह खाली जगह थी जिसे बुद्ध कहते थे। कोई दर्शन नहीं था, वह अनुभव था, जहां न मैं बचता है न मेरा डर। उस शिष्य की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वे दुख के नहीं थे। वे उस पुराने जीवन की विदाई थे जिसे वह हर सुबह ढोता था। जब बुद्ध उसके पास आए तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि असली अनुभव के बाद शब्द अपमान बन जाते हैं। कुछ देर बाद शिष्य बोला, आज पहली बार सुबह ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। बुद्ध ने कहा, क्योंकि आज तुमने सुबह से कुछ छुपाया नहीं। उन्होंने आगे कहा, लोग समझते हैं कि सुबह का उद्देश्य जल्दी उठना है। असल में सुबह का उद्देश्य ईमानदार होना है। जो सुबह अपने आप से झूठ नहीं बोलता, वह दिन में किसी से नहीं डरता। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग सुबह को अपने नियंत्रण में नहीं आने देते। वे चाहते हैं कि तुम थके रहो, अधूरे रहो और प्रतिक्रिया में जियो। लेकिन जो सुबह को देख लेता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह चयन करता है। और चयन करने वाला इंसान खतरनाक होता है। शिष्य अब समझ चुका था कि उसकी सुबह सिर्फ समय नहीं रही, वह अब एक द्वार बन चुकी थी। लेकिन हर द्वार के बाद एक कीमत होती है, और वह कीमत अगले दिन सामने आने वाली थी, क्योंकि बुद्ध अब उसे उस जगह ले जाने वाले थे जहां सुबह सिर्फ भीतर नहीं बल्कि जीवन के सबसे कठिन निर्णय में बदल जाती है। और वही निर्णय अगले भाग में सब कुछ उलट देने वाला है। उस रात शिष्य को नींद नहीं आई, लेकिन यह बेचैनी वाली जागरण नहीं थी। यह एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे भीतर कोई दिया जल रहा हो और वह हर कोने को दिखा रहा हो। उसने महसूस किया कि अब सुबह आने वाली है, और इस बार सुबह उससे कुछ छीनने नहीं बल्कि कुछ मांगने वाली है। सूरज उगने से पहले ही वह उठ गया, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई भागने की इच्छा नहीं थी। फिर भी मन शांत नहीं था, क्योंकि मन अब एक नई चाल चल रहा था। मन कह रहा था, तू अब विशेष हो गया है, तू बाकी लोगों से अलग है, तू जागने लगा है। और यही वह जगह थी जहां सबसे ज्यादा साधक गिरते हैं। बुद्ध यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह परीक्षा ऐसी थी जिसे शब्दों से पार नहीं किया जा सकता। सुबह होते ही बुद्ध ने शिष्य को बुलाया और बिना भूमिका के कहा, आज तुम यहां से चले जाओगे। यह सुनते ही शिष्य के भीतर बिजली सी गिर गई। उसने सोचा था कि अब तो वह स्वीकार किया जाएगा, अब तो गुरु उसके भीतर हुए परिवर्तन को मानेंगे। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैंने क्या गलती की? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर तुम यहां रुके तो सबसे बड़ी गलती करोगे। शिष्य को समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जब सुबह भीतर जाग जाती है तो बाहर सहारे की जरूरत खत्म हो जाती है, और अगर सहारा बना रहा तो वही नई जंजीर बन जाता है। यह वाक्य सुनकर शिष्य के भीतर विद्रोह उठा, क्योंकि मन फिर से सुरक्षा चाहता था, पहचान चाहता था, गुरु चाहता था, आश्रम चाहता था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हारी असली सुबह शुरू हो रही है। अब तुम्हें बिना मेरे देखना होगा, बिना नियम के उठना होगा और बिना डर के दिन का सामना करना होगा। यह वह क्षण था जहां सुबह सिर्फ साधना नहीं रही, वह जीवन का जोखिम बन गई। शिष्य के भीतर कई आवाजें उठीं। अगर मैं बाहर गया तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं टूट गया तो। और तभी बुद्ध ने एक ऐसा वाक्य कहा जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जो सुबह अपने डर के साथ बैठ सकता है वह दुनिया के किसी डर से नहीं हारता।
लेकिन जो सुरक्षा चुनता है वह धीरे धीरे मरा हुआ जीवन जीता है। शिष्य के भीतर कुछ टूट गया और वही टूटना उसका मुक्त होना था। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे चल पड़ा। पहली बार उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि वह जान चुका था कि पीछे सिर्फ स्मृति है, जीवन नहीं। गांव की ओर जाते हुए उसने देखा कि लोग वही हैं, समस्याएं वही हैं, शोर वही है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह सुबह उठते ही अपने आप को साबित करने नहीं दौड़ता था। वह बस देखता था कि मन आज क्या खेल खेल रहा है। कभी भय, कभी अहंकार, कभी आलस्य, और यही देखना उसकी ताकत बन चुका था। उसने देखा कि जो लोग सुबह उठते ही शिकायत करते हैं, वे दिन भर वही शिकायत जीते हैं। जो लोग सुबह उठते ही तुलना करते हैं, वे जीवन भर हीनता में जीते हैं। और जो लोग सुबह उठते ही मौन को जगह देते हैं, उनके जीवन में घटनाएं आती हैं, लेकिन पीड़ा नहीं आती। अब उसे बुद्ध की वह बात समझ में आ रही थी जो कभी रहस्यमय लगती थी। सुबह का पहला विचार सच नहीं होता, लेकिन वही भविष्य लिखता है। और अब वह उस विचार को सच मानने से पहले देख लेता था। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन भीतर विरोध नहीं था, और यही भीतर का न होना असली जीत थी। लेकिन कहानी यहां भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब इंसान भीतर स्थिर होने लगता है तो दुनिया उसकी परीक्षा लेती है। और वही परीक्षा अगले भाग में एक ऐसे रूप में आएगी जहां सुबह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहेगी, बल्कि दूसरों के जीवन को बदलने का कारण बनेगी। और वहीं से यह कथा एक साधक की नहीं, बल्कि एक ऐसे नियम की बन जाएगी जिसे हर कोई जानता है लेकिन मानता नहीं। जब वह शिष्य गांव में रहने लगा, तब पहली बार उसे समझ आया कि जंगल में सुबह को साधना आसान है, लेकिन लोगों के बीच सुबह को साधना सबसे कठिन परीक्षा है। क्योंकि यहाँ आंख खुलते ही किसी की उम्मीद सामने होती है, किसी का ताना, किसी की जरूरत, किसी की तुलना, और मन फिर से पुराने ढांचे में भागना चाहता है। पहली सुबह गांव में उसकी आंख सूरज से पहले खुली और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी, अब ध्यान करने का समय नहीं है, अब जिम्मेदारियां हैं, अब काम है, अब दुनिया है। यही वह झूठ था जिससे बुद्ध अपने शिष्यों को बचाना चाहते थे, क्योंकि संसार बाहर नहीं बदलता, संसार सुबह के पहले विचार से पैदा होता है। उस शिष्य ने पहली बार गांव में बैठकर सुबह को वैसे ही देखा जैसे वह जंगल में देखता था। कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, बस आंख खुली और मन को देखा। और मन ने तुरंत कहा, आज देर हो जाएगी, आज लोग क्या कहेंगे, आज अगर काम नहीं किया तो। और तभी उसे बुद्ध का वह वाक्य याद आया, जो सुबह से डरता है वही जीवन भर मजबूर रहता है। वह बैठा रहा, भले ही समय कम हो रहा था, भले ही लोग जागने लगे थे, लेकिन वह बैठा रहा। और पहली बार उसने देखा कि मन जितना शोर करता है उतना ही खोखला होता है। कुछ ही देर में शोर थक गया और उसके भीतर वही मौन आया जो जंगल में आता था। अब फर्क सिर्फ इतना था कि यह मौन बाजार की आवाजों के बीच पैदा हुआ था। यही वह क्षण था जब उसकी सुबह साधना से बदलकर शक्ति बन गई। गांव के लोग उसे देखने लगे। कुछ ने कहा यह आलसी है, कुछ ने कहा यह अजीब है, कुछ ने कहा यह साधु बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन वह अब इन आवाजों से नहीं हिलता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो सुबह खुद को संभाल लेता है उसे दिन भर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, कोई अपने डर के साथ, कोई अपने दुख के साथ, और कोई अपनी बेचैनी के साथ। वह उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, वह सिर्फ एक बात कहता था, कल सुबह आंख खुलते ही भागना मत, बस बैठ जाना। लोग हंसते थे, कहते थे इतनी सी बात से क्या बदल जाएगा, और वही लोग कुछ दिनों बाद चुप हो जाते थे, क्योंकि जब उन्होंने सच में सुबह को देखा तब उन्हें अपने ही भीतर का झूठ दिखने लगा। किसी को पता चला कि वह जिस नौकरी से नफरत करता है वह सुबह उठते ही खुद को मजबूर मान लेता है। किसी को दिखा कि वह जिस रिश्ते में फंसा है वह सुबह उठते ही खुद को कमजोर मान लेता है। और किसी को दिखा कि वह जिस जीवन को दोष देता है वह असल में सुबह की पहली सोच का विस्तार है। उस शिष्य को तब समझ आया कि बुद्ध ने उसे आश्रम से क्यों निकाला था। अगर वह वहां रहता तो उसकी सुबह निजी रहती, लेकिन अब उसकी सुबह दूसरों के लिए आईना बन चुकी थी, और आईना हमेशा लोगों को असहज करता है। कुछ लोग उससे नाराज हुए, कुछ ने कहा कि यह हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, क्योंकि बच्चे अब सुबह सवाल पूछने लगे थे,
मैं यह क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसे क्यों जी रहा हूं? और यही सवाल व्यवस्था को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जो सुबह सवाल पूछ लेता है वह दिन में आदेश नहीं मानता। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम उन्हें काम से दूर कर रहे हो। वह मुस्कुराया और बोला, मैं उन्हें काम से नहीं, नींद से जगा रहा हूं। मुखिया को यह बात खतरनाक लगी, क्योंकि जागा हुआ इंसान नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उस रात उस शिष्य ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सुबह अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह एक खतरा बन चुकी है। और यही वह जगह थी जहां बुद्ध की असली शिक्षा सामने आती है। जब तुम सुबह को जीत लेते हो तो दुनिया तुम्हें चुप कराने की कोशिश करती है, कभी डर से, कभी लालच से, कभी सम्मान से और कभी धमकी से। और यही असली परीक्षा है, क्योंकि यहां साधक तय करता है कि वह फिर से सोएगा या पूरी तरह जागेगा। उस शिष्य की अगली सुबह इसी निर्णय के साथ आने वाली थी, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन को साधारण से असाधारण बना देगा। और वहीं से यह कथा केवल सुबह की आदतों की नहीं, बल्कि साहस की कथा बन जाएगी। और वही साहस अगले भाग में बुद्ध की मौन उपस्थिति को फिर से सामने लाएगा, बिना शब्दों के, बिना आदेश के, लेकिन ऐसे संकेत के साथ जिसे अनदेखा करना असंभव होगा। उस रात गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोग सो तो रहे थे, लेकिन उनकी नींद भारी थी, क्योंकि दिन में जो सवाल उठे थे वे अब तक दबे रहते थे, और पहली बार उन्होंने रात के अंधेरे में करवटें बदलनी शुरू कर दी थीं। उस शिष्य को यह आभास हो चुका था कि अगली सुबह साधारण नहीं होगी, क्योंकि जब सुबह किसी एक इंसान के लिए बदलती है तो वह आसपास के बहुत से लोगों की नींद खतरे में डाल देती है। उसकी आंख सूरज निकलने से बहुत पहले खुल गई, लेकिन इस बार मौन के साथ एक और चीज मौजूद थी, सावधानी। क्योंकि अब वह जान चुका था कि जागरूकता केवल भीतर की यात्रा नहीं होती, वह बाहर के टकराव को भी बुलाती है। वह बैठा और मन को देखा। मन ने कहा, आज कुछ गलत होने वाला है। मन ने कहा, आज लोग विरोध करेंगे। मन ने कहा, आज तुम अकेले पड़ जाओगे। और वही क्षण था जहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि अब डर पुराने जैसा नहीं था। यह डर सामाजिक था, यह डर बहिष्कार का था, और यही डर अधिकतर लोगों को फिर से नींद में लौटा देता है। लेकिन वह बैठा रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो डर सुबह दिखाई देता है वही दिन में सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। जैसे ही सूरज की पहली रेखा धरती पर पड़ी, गांव के कुछ लोग उसके घर के सामने जमा होने लगे। कोई चुप था, कोई गुस्से में था, और कोई भ्रम में। मुखिया भी वहां था, और उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, आदेश था। उसने कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम उनकी सुबह बिगाड़ रहे हो। लोग काम पर नहीं जा रहे, लोग सवाल पूछने लगे हैं, और यह गांव की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। उस शिष्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि जवाब देने से पहले सुबह को भीतर पूरा उतरने देना होता है। कुछ लोग इसे अहंकार समझे, कुछ ने कहा यह खुद को बुद्ध समझने लगा है। और तभी भीड़ में से एक वृद्ध बोला, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने अपनी सुबह इसे सौंप दी, और अब यह हमें हमारी ही सच्चाई दिखा रहा है। भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि यह वही वृद्ध था जो हर सुबह सबसे पहले उठता था, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत भी वही करता था। उसने आगे कहा, मैंने पहली बार सुबह आंख खोलकर अपने डर को देखा, और मुझे समझ आया कि मैं जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा, लेकिन डर मैंने खुद पाला। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई, क्योंकि एक इंसान का जागना कई लोगों की नींद तोड़ देता है। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम यहां रहे तो गांव में अशांति फैलेगी। और तभी उस शिष्य ने पहली बार कुछ कहा। उसने कहा, अशांति फैलती नहीं है, अशांति दिखाई देती है, और जो दिखाई देता है वही डराता है। यह वाक्य किसी शास्त्र से नहीं आया था, यह सुबह के अनुभव से निकला था। लोग चुप हो गए, क्योंकि शब्द साधारण थे, लेकिन असर गहरा था। उसी क्षण उसे बुद्ध की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस हुई, लेकिन साथ ही पहली बार यह भी समझ आया कि बुद्ध की जरूरत अब बाहर नहीं थी, वह सुबह के हर निर्णय में मौजूद थे। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, कुछ नाराज होकर, कुछ सोच में डूबकर, और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में पहली बार जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। उस शिष्य ने उस दिन जाना कि सुबह का मौन सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति नहीं देता, वह सामाजिक जोखिम भी बन जाता है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग आधा ही जागते हैं, पूरी तरह नहीं,
क्योंकि पूरी जागरूकता अकेला कर देती है, लेकिन उसी अकेलेपन में असली स्वतंत्रता छुपी होती है। शाम होते होते गांव शांत था, लेकिन भीतर से बदला हुआ, और उस शिष्य के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या मैं इस रास्ते पर अकेला चल पाऊंगा? और यही प्रश्न बुद्ध ने वर्षों पहले स्वयं से पूछा था, बोधि वृक्ष के नीचे, जहां कोई सहारा नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ सुबह और उसका सामना। और अब वही बोधि वृक्ष इस कथा में एक बार फिर प्रवेश करने वाला था, क्योंकि अगली सुबह वह शिष्य बुद्ध के उस अंतिम मौन संकेत को समझने वाला था, जिसे शब्दों में कभी नहीं बांधा गया। और वही संकेत अगले भाग में इस पूरी कथा को एक ऐसे सत्य पर ले जाएगा जिससे बचना असंभव होगा। उस सुबह वातावरण में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन भीतर कुछ टूटने वाला था। वह शिष्य गांव से निकल चुका था, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विदाई के, क्योंकि वह समझ चुका था कि जब सुबह भीतर स्पष्ट हो जाती है, तब बाहर समझाने की जरूरत नहीं रहती। उसके कदम उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां कभी एक राजकुमार ने स्वयं को खोकर संसार को पाया था, बोधि वृक्ष की ओर। लेकिन यह यात्रा किसी चमत्कार की खोज नहीं थी, यह उस अंतिम भ्रम से टकराने की यात्रा थी जिसे इंसान सबसे ज्यादा संभाल कर रखता है। यह भ्रम कि मैं सही हूं। वह चलते हुए बार बार रुकता, क्योंकि मन अब भी नई चालें चल रहा था। मन कह रहा था, तू अब दूसरों से आगे निकल गया है, तू जाग गया है। और यही वह जाल था जिससे बुद्ध ने हमेशा सावधान किया था। सुबह का सबसे खतरनाक क्षण वही होता है जब अहंकार खुद को जागरूकता का नाम दे देता है। वह शिष्य बैठ गया, वृक्ष के नीचे नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे, क्योंकि अब उसे किसी प्रतीक की जरूरत नहीं थी। आंख खुली थी और भीतर एक गहरी चुप्पी उतर रही थी। लेकिन यह शांति नहीं थी, यह सन्नाटा था, और सन्नाटा हमेशा प्रश्न लाता है। अगर न गुरु है, न नियम है, न पहचान है, तो मैं कौन हूं? यही प्रश्न जब बिना जवाब के टिक जाता है, तब सुबह अपना असली रूप दिखाती है। उसने महसूस किया कि अब तक वह सुबह को साध रहा था, अब सुबह उसे साध रही है। हर सांस के साथ पुरानी पहचान ढीली पड़ रही थी। वह व्यक्ति नहीं रह रहा था जो कभी डरता था, न वह साधक जो कुछ पाना चाहता था। बस एक देखना रह गया था, और यही देखना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो देखता है वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। उसी क्षण उसे बुद्ध का वह मौन संकेत समझ आया, जिसे कभी शब्द नहीं मिले। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि सुबह जल्दी उठो। उन्होंने यह जिया कि सुबह में झूठ नहीं बोया जा सकता। तुम चाहे जितने ग्रंथ पढ़ लो, जितनी साधनाएं कर लो, अगर सुबह आंख खुलते ही तुम अपने आप से बचते हो, तो तुम अभी भी सो रहे हो। और अगर सुबह आंख खुलते ही तुम जो हो उसे देख लेते हो, तो वही बोध है। वह शिष्य हंसा, पहली बार बिना कारण के, क्योंकि उसे दिख गया कि वह जिस मुक्ति की खोज कर रहा था, वह किसी भविष्य में नहीं थी। वह हर सुबह टल जाती थी, हर बहाने में छुप जाती थी। और अब जब कोई बहाना नहीं बचा था, तब डर भी नहीं बचा था। सूरज ऊपर आ चुका था, पक्षियों की आवाज लौट आई थी, लेकिन उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से शांत हो गया था। वह जान गया था कि अब वह जहां भी जाएगा, उसकी सुबह उसके साथ चलेगी, बाजार में, भीड़ में, संघर्ष में, क्योंकि सुबह अब समय नहीं रही थी। वह चेतना बन चुकी थी, और चेतना किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। उसी क्षण उसे यह भी समझ आया कि बुद्ध क्यों मौन रहे, क्योंकि अगर यह बात शब्दों में आ जाए, तो लोग सुबह को भी एक तकनीक बना लेंगे, एक लक्ष्य बना लेंगे, और लक्ष्य बनते ही सुबह फिर खो जाएगी। इसलिए बुद्ध ने इसे कहानी में छुपाया, अनुभव में छुपाया, और शिष्यों के जीवन में बिखेर दिया। वह उठा और बिना किसी घोषणा के वापस चल पड़ा, क्योंकि अब उसका काम किसी को बदलना नहीं था, बस अपनी सुबह को ईमानदार रखना था। और यही ईमानदारी दूसरों के लिए सबसे बड़ा निमंत्रण बन जाती है। लेकिन अब इस कथा का अंतिम मोड़ पास था, क्योंकि अगला भाग उस प्रश्न से शुरू होगा जिससे कोई नहीं बच सकता। अगर सारा खेल सुबह का है, तो फिर दुनिया क्यों नहीं बदलती? और उसी प्रश्न का उत्तर इस पूरी कथा को पूर्ण करेगा, निर्दय रूप से, बिना सांत्वना के, और बिल्कुल वैसा जैसा बुद्ध ने चाहा था। उस प्रश्न ने उसे सोने नहीं दिया। अगर सच में सारा खेल सुबह का है, तो फिर दुनिया वैसी की वैसी क्यों है? लोग वही दुख क्यों दोहराते हैं? रिश्ते वही गलती क्यों करते हैं? और समाज बार बार उसी हिंसा और लालच में क्यों लौट आता है? वह जानता था कि यह प्रश्न उसका नहीं है,
यह हर उस इंसान का है जो कभी सुबह जागा तो है, लेकिन पूरी तरह जगा नहीं। उसने देखा कि अधिकतर लोग सुबह आंख खोलते हैं, लेकिन भीतर आंख बंद रखते हैं। वे उठते हैं लेकिन प्रतिक्रिया में, वे चलते हैं लेकिन आदत में। और यही कारण है कि दुनिया बदलती हुई दिखती है, लेकिन असल में घूमती रहती है। उस दिन वह एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां सुबह सूरज से पहले नहीं बल्कि शोर से शुरू होती थी। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, यात्री भाग रहे थे, और हर चेहरा किसी न किसी लक्ष्य से बंधा हुआ था। उसने पहली बार इतने लोगों के बीच खड़े होकर अपनी सुबह को देखा, और उसे महसूस हुआ कि यहां सुबह सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां मन को अकेला रहने का एक पल भी नहीं मिलता। यहां सुबह को भीड़ निगल लेती है। लोग आंख खुलते ही किसी न किसी दौड़ में कूद जाते हैं, और यही कूद उन्हें दिन भर थकाती रहती है। वह एक चबूतरे पर बैठ गया। लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि इस शहर में बैठना समय की बर्बादी माना जाता था। मन ने फिर से आवाज उठाई, यहां बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, यहां तो काम करना पड़ता है। और वही क्षण था जहां उसने सबसे गहरी बात समझी। दुनिया इसलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग सुबह को बदलने का जोखिम नहीं उठाते। वे चाहते हैं कि बदलाव आराम से आए, बिना पहचान तोड़े, बिना सुरक्षा खोए, बिना समाज से टकराए। लेकिन सुबह ऐसा नहीं करती। सुबह या तो पूरी तरह बदलती है या बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि बुद्ध ने कभी भी सुधार की बात नहीं की, उन्होंने क्रांति की भी बात नहीं की, उन्होंने केवल जागने की बात की। क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी व्यवस्था को तोड़ने नहीं निकलता, वह बस उसमें फंसना बंद कर देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। उसने देखा कि इस नगर में कई लोग सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर भरा हुआ है। वे उठते हैं क्योंकि उन्हें दौड़ना है, वे उठते हैं क्योंकि उन्हें साबित करना है, वे उठते हैं क्योंकि वे रुक नहीं सकते। और यही सुबह उन्हें गुलाम बनाए रखती है। उसने समझा कि जल्दी उठना और जागना एक बात नहीं है। जागना मतलब सुबह आंख खुलते ही यह देखना कि आज मैं किस डर से चल रहा हूं, किस लालच से निर्णय ले रहा हूं, और किस झूठ को सच मान रहा हूं। यह देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि यह देखने से पहचान हिल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, और लक्ष्य अर्थहीन हो जाते हैं। वह चबूतरे से उठा और चलते हुए उसने कई चेहरों को देखा। कुछ ऐसे थे जो हंस रहे थे, लेकिन भीतर खाली थे। कुछ ऐसे थे जो सफल थे, लेकिन डरे हुए थे। और कुछ ऐसे थे जो थके हुए थे, लेकिन ईमानदार। उसे समझ आया कि सुबह सबको एक जैसा मौका देती है, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। जो स्वीकार करता है वह अकेला पड़ जाता है, और जो अकेलेपन से डरता है वह भीड़ में घुल जाता है। और भीड़ कभी नहीं बदलती। शाम होने तक वह थक चुका था, लेकिन यह थकान शारीरिक नहीं थी। यह उस सत्य की थकान थी जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। उसने एक सराय में रात बिताई, और सोने से पहले उसने खुद से आखिरी सवाल पूछा, अगर यह रास्ता इतना स्पष्ट है तो लोग क्यों नहीं चलते? और जवाब भी उसी क्षण आया, क्योंकि इस रास्ते पर कोई साथ नहीं देता। यह रास्ता सुबह अकेले तय करना पड़ता है, बिना तालियों के, बिना प्रमाण के, और बिना गारंटी के। और इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है। अगली सुबह उसने देखा कि सराय में कई लोग जाग चुके थे, लेकिन कोई भी अपनी सुबह में नहीं था। सब किसी न किसी योजना में उलझे थे। और तभी उसे समझ आया कि दुनिया क्यों नहीं बदलती। क्योंकि दुनिया सुबह से बचती है। वह जागने का अभिनय करती है, लेकिन देखने से डरती है। और यही वह अंतिम सत्य था जिसे बुद्ध ने कभी सीधे नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि खुद सुबह से नहीं भागे, और जो उनके पास रुका वह भी नहीं भाग पाया। अब यह कथा अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि अगला भाग कोई नया रहस्य नहीं खोलेगा। वह सिर्फ एक कठोर सत्य बोलेगा, एक ऐसा सत्य जो सुनने में सरल है, लेकिन मानने में जीवन तोड़ देता है। और वही सत्य इस पूरी कथा को पूरा करेगा। वह सुबह किसी नई जगह नहीं आई, न कोई चमत्कार हुआ, न आकाश से कोई संकेत उतरा। वह सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर दिन होती है। और यही उसकी सबसे खतरनाक सच्चाई थी, क्योंकि जो सुबह साधारण लगती है वही जीवन को निर्णायक रूप से मोड़ देती है। वह व्यक्ति अब कहीं रुकता नहीं था, न आश्रम में, न गांव में, न नगर में। वह चलता रहता था, लेकिन यह चलना भागना नहीं था, यह चलना जागरूकता का विस्तार था।
उसने समझ लिया था कि बुद्ध ने कभी कोई संस्था क्यों नहीं बनाई, क्यों कोई अंतिम नियम नहीं दिया, क्यों किसी को यह नहीं कहा कि ऐसे ही जीना है, क्योंकि जैसे ही सुबह नियम बन जाती है वह मर जाती है, और जैसे ही आदत में चेतना जुट जाती है वह साधना बन जाती है। अब उसे साफ दिख रहा था कि दुनिया इसलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग बुरे हैं, दुनिया इसलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग सोए हुए हैं, और नींद का सबसे गहरा रूप रात में नहीं होता, वह सुबह के पहले विचार में होता है, जिसे इंसान सच मान लेता है, मैं कमजोर हूं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास विकल्प नहीं है। यही 3 झूठ हैं जिनसे पूरी सभ्यता चल रही है, और हर सुबह इन्हें दोहराया जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कभी समाज को दोष नहीं दिया, उन्होंने व्यक्ति की सुबह की ओर इशारा किया, लेकिन इतनी चुपचाप कि केवल वही सुन सके जो सुनने को तैयार हो। उस व्यक्ति को अब यह भी समझ आ गया था कि यह ज्ञान फैलाया नहीं जा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम किसी को कहते हो कि सुबह बदलो, वह उसे एक तकनीक बना लेता है, एक लक्ष्य बना लेता है, और लक्ष्य बनते ही सुबह फिर अहंकार का हिस्सा बन जाती है। इसलिए बुद्ध मौन रहे, और मौन के भीतर पूरी क्रांति छुपा दी। वह अब हर सुबह एक ही प्रश्न के साथ उठता था, आज मैं किस झूठ से दिन शुरू करने वाला हूं? और जैसे ही यह प्रश्न भीतर उठता, अधिकतर झूठ कमजोर पड़ जाते, कुछ बच भी जाते, लेकिन अब वे अचेतन नहीं थे, अब वे दिखाई दे रहे थे। और जो दिखाई देने लगे वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उसने देखा कि जब सुबह सच के साथ शुरू होती है तो दिन में संघर्ष आते हैं लेकिन पीड़ा नहीं आती, घटनाएं आती हैं लेकिन शिकायत नहीं आती, असफलता आती है लेकिन आत्मदया नहीं आती। और यही वह फर्क है जिसे लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि जागा हुआ इंसान दुख से मुक्त हो जाता है, असल में वह झूठ से मुक्त होता है, और झूठ के बिना दुख टिक नहीं पाता। अब उसे बुद्ध का जीवन पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। राजमहल छोड़ना कोई त्याग नहीं था, वह एक सुबह का निर्णय था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठना कोई साधना नहीं थी, वह सुबह से भागने से इनकार था। उपदेश देना कोई लक्ष्य नहीं था, वह सुबह के अनुभव का स्वाभाविक बहाव था। और मौन रहना कोई रहस्य नहीं था, वह इस सत्य की सुरक्षा थी कि यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। वह जान चुका था कि यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, यह हर उस सुबह फिर शुरू होती है जब कोई इंसान आंख खुलते ही खुद से भागने की बजाय खुद को देखने का साहस करता है। और यही कारण है कि यह कथा कभी लोकप्रिय नहीं होगी, क्योंकि लोकप्रिय वही होता है जो जिम्मेदारी बाहर रख दे, और यह कथा जिम्मेदारी सीधे सुबह की पहली सांस में रख देती है। अब वह जहां भी जाता लोग उससे पूछते थे, जीवन कैसे बदले, दुख कैसे कम हो, शांति कैसे मिले, और वह बस इतना कहता था, कल सुबह आंख खुलते ही कुछ मत करना, कुछ बनने की कोशिश मत करना, सिर्फ यह देखना कि भीतर कौन बोल रहा है, और वही आवाज तुम्हें दिन भर घुमाएगी। कुछ लोग हंसते थे, कुछ नाराज होते थे, कुछ भूल जाते थे, और कुछ ऐसे थे जिनकी सुबह अगले दिन भारी हो जाती थी, क्योंकि भारी सुबह का मतलब होता है कि नींद टूटने लगी है, और नींद टूटना सबसे असुविधाजनक प्रक्रिया है। यही वह अंतिम सत्य था जिसे बुद्ध ने कभी लिखा नहीं, कभी घोषित नहीं किया, लेकिन अपने पूरे जीवन से संकेत दिया। अगर तुम जीवन बदलना चाहते हो तो बड़े फैसले मत खोजो, सुबह का पहला ईमानदार क्षण खोजो, क्योंकि उसी क्षण में पूरा जीवन छुपा होता है। और अगर तुम उस क्षण से चूक गए तो चाहे कितनी भी साधनाएं कर लो, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, तुम बस एक बेहतर सोया हुआ इंसान बनोगे, जागा हुआ नहीं। और यही कारण है कि अंत में कोई घोषणा नहीं होती, कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, सिर्फ अगली सुबह होती है, और वही तय करती है कि यह कथा तुम्हारे लिए समाप्त हुई या अभी शुरू ही नहीं हुई। वह सुबह किसी नई कहानी की तरह नहीं आई, वह बिल्कुल उसी तरह आई जैसे हर सुबह आती है। और यही वह बिंदु था जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि इंसान चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, पर सुबह कभी चमत्कार बनकर नहीं आती, वह आईना बनकर आती है, और आईना वही दिखाता है जिससे हम बचते रहे हैं। वह व्यक्ति अब यह अच्छी तरह समझ चुका था कि ज्ञान का सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि वह हमें विशेष महसूस कराने लगे, और बुद्ध ने इसी धोखे से सबसे ज्यादा सावधान किया था। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुमसे अलग हूं,
उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया कि सुबह से भागा नहीं जाता, सुबह से देखा जाता है। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि जैसे जैसे यह समझ गहरी हो रही है, वैसे वैसे एक नया खतरा पैदा हो रहा है। यह खतरा बाहर का नहीं था, यह भीतर का था। यह खतरा था इस सत्य को पकड़ कर रखने का, इसे अपनी पहचान बना लेने का। और वही क्षण था जहां सुबह फिर से परीक्षा लेने लगी। मन ने कहा, अब तू जान गया है, अब तू दूसरों को बता सकता है, अब तू मार्गदर्शक बन सकता है। और यही वह जाल था जिसमें बड़े बड़े साधक फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को जानने वाला मान लेते हो, सुबह फिर हाथ से फिसल जाती है। उस दिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, न किसी को समझाया, न किसी को रोका, न किसी को दिशा दी। उसने सिर्फ अपनी सुबह को देखा, और यह देखना पहले से कहीं ज्यादा कठिन था, क्योंकि अब मन सूक्ष्म हो चुका था। अब वह डर की जगह गर्व लाता था, अज्ञान की जगह सिद्धांत लाता था। और यही वह स्तर है जहां जागरण सबसे ज्यादा फिसलता है। उसने देखा कि मन कह रहा है, तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। और उसी क्षण उसने भीतर ही भीतर उस आवाज को देखा और छोड़ दिया। यही छोड़ना असली साधना थी, न जंगल में, न ध्यान में, बल्कि सुबह के पहले विचार को बिना पकड़े छोड़ देना। उसने समझ लिया कि सारा खेल सुबह की आदतों का नहीं, बल्कि सुबह के संबंध का है। तुम सुबह को इस्तेमाल करना चाहते हो या उससे ईमानदार होना चाहते हो। यही फर्क इंसान को या तो शांत बनाता है या अहंकारी साधक। वह अब जहां भी जाता सुबह उसके साथ चलती थी, लेकिन वह इसे दिखाता नहीं था, क्योंकि दिखाने की जरूरत वहीं होती है जहां भीतर कमी होती है। लोग कभी कभी उससे पूछते थे, तुम्हें डर नहीं लगता? और वह मुस्कुराकर सोचता था, डर तो हर सुबह आता है। फर्क बस इतना है कि अब मैं उसे दिन का मालिक नहीं बनने देता। और यही एक वाक्य पूरे जीवन को अलग दिशा दे देता है। उसने देखा कि जो लोग सुबह उठते ही भविष्य की चिंता पकड़ लेते हैं, वे वर्तमान कभी नहीं जी पाते। जो लोग सुबह उठते ही अतीत की शर्म पकड़ लेते हैं, वे आज कभी शुरू नहीं कर पाते। और जो लोग सुबह उठते ही खुद को दोषी मान लेते हैं, वे जीवन भर खुद को सजा देते रहते हैं। और यही 3 जाल हैं जिनसे सुबह इंसान को मुक्त करना चाहती है, लेकिन इंसान सुबह को ही मार देता है, अलार्म से, शोर से, भागदौड़ से। और फिर कहता है कि जीवन कठिन है। उस व्यक्ति को अब यह साफ दिख रहा था कि बुद्ध ने क्यों कहा था कि दुख का कारण इच्छा नहीं, बल्कि अविद्या है। और अविद्या रात में नहीं, सुबह में काम करती है। जब आंख खुलते ही इंसान बिना देखे मान लेता है कि आज भी वही पुरानी कहानी चलेगी, और यही मान्यता जीवन को कैद बना देती है। अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि यह कथा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर सुबह एक नया अध्याय है, और हर अध्याय में वही प्रश्न है, क्या तुम आज भी बिना देखे मान लोगे या देखने का जोखिम उठाओगे? और यही जोखिम इंसान को साधारण से जागरूक बनाता है। बुद्ध ने इस जोखिम को महल में रहते हुए उठाया, वन में रहते हुए उठाया, और लोगों के बीच रहते हुए भी उठाया। इसलिए उनकी शिक्षा किसी समय, किसी स्थान, किसी नियम में बंधी नहीं। वह हर उस सुबह में जीवित है जहां कोई इंसान अपने पहले विचार को सच मानने से पहले देख लेता है। यही कारण है कि यह कथा सुनने में सरल है, लेकिन जीने में कठिन, और यही कठिनाई इसे असली बनाती है। अब अंत में कोई उपदेश नहीं बचता, कोई संदेश नहीं बचता, सिर्फ अगली सुबह बचती है, और वही तय करती है कि यह कथा तुम्हारे लिए एक कहानी थी या एक चेतावनी। क्योंकि अगर तुम यह सोचकर सो गए कि कल देखेंगे, तो समझ लेना कि सुबह फिर जीत गई। और अगर यह पढ़ते समय तुम्हें हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही है, तो समझ लेना कि अगली सुबह तुमसे कुछ पूछने वाली है, और उस प्रश्न से भागना ही असली हार होगी। क्योंकि सच यही है कि सारा खेल सुबह की आदतों का नहीं, सुबह के साहस का है। यह सुबह किसी शुरुआत जैसी नहीं थी, यह सुबह एक उत्तर की तरह आई थी, और उत्तर हमेशा शांत होता है। न उसमें उत्साह होता है, न डर, बस स्पष्टता होती है। वह व्यक्ति अब कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे पहुंचने की कोई जगह नहीं दिखती थी। वह समझ चुका था कि जो तलाश रहा था वह कभी बाहर था ही नहीं। वह हर सुबह उसके सामने खड़ा रहता था, और वह उससे आंख चुराता रहा। अब आंख चुराने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि आंख खुलते ही भीतर का खेल साफ दिखाई देने लगा था। वह जान गया था कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी दुख नहीं है, बल्कि यह है कि इंसान दुख को बिना देखे जीता है।
और यही बिना देखना हर सुबह शुरू होता है। वह अब यह भी समझ गया था कि बुद्ध ने जीवन के अंतिम क्षणों तक क्यों कुछ नहीं जोड़ा, क्यों उन्होंने किसी को अंतिम उपदेश नहीं दिया, क्यों उन्होंने किसी को यह नहीं कहा कि अब सब समझ लो, क्योंकि समझ कभी पूरी नहीं होती। देखना चलता रहता है और जो चलता रहता है वही जीवित है। वह व्यक्ति बैठा और पहली बार उसने किसी विचार का इंतजार नहीं किया, न डर का, न शांति का, न ज्ञान का। वह बस बैठा रहा और यही बैठना अब उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था बन चुका था। उसने देखा कि मन अब भी उठता है, आवाज करता है, कभी पुरानी स्मृति लाता है, कभी भविष्य का डर, लेकिन अब उनमें पकड़ नहीं थी। वे आते थे और चले जाते थे, जैसे सुबह की हवा आती है और बिना कुछ बदले निकल जाती है। उसी क्षण उसे स्पष्ट हुआ कि मुक्ति कोई स्थायी अवस्था नहीं है, मुक्ति हर सुबह का चुनाव है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग उससे डरते हैं, क्योंकि चुनाव का मतलब जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का मतलब बहाने का अंत। गौतम बुद्ध ने इसी बहाने के अंत को जीवन कहा था। उन्होंने इसे धर्म नहीं बनाया, क्योंकि धर्म नियम मांगता है और यह सत्य नियम में मर जाता है। उन्होंने इसे दर्शन नहीं बनाया, क्योंकि दर्शन विचार में उलझ जाता है। उन्होंने इसे जीवन की सबसे साधारण क्रिया में छुपा दिया। सुबह आंख खुलने के क्षण में वह व्यक्ति अब यह जान चुका था कि लोग क्यों बार बार पूछते हैं कि शुरुआत कहां से करें, क्योंकि वे अंत से डरते हैं। लेकिन सुबह शुरुआत नहीं है, सुबह अंत है। रात के भ्रम का अंत, कल की कहानी का अंत, और उसी अंत में जीवन हर बार नया पैदा होता है। उसने देखा कि जब सुबह को अंत की तरह देखा जाए तो दिन बोझ नहीं लगता, काम गुलामी नहीं लगता और संबंध अपेक्षा नहीं बनते, क्योंकि सब कुछ अतिरिक्त हो जाता है, आवश्यक नहीं। और यही अतिरिक्तता इंसान को हल्का कर देती है। अब वह किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि सिखाने की इच्छा वहां पैदा होती है जहां भीतर कमी होती है। अब वह सिर्फ इतना जानता था कि अगर कोई उसके पास बैठता है तो उसकी सुबह थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, और वही रुकना सबसे बड़ा उपदेश है। उसने यह भी समझ लिया था कि इस कथा का कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि निष्कर्ष दिमाग चाहता है और यह कथा जीवन की है, जो हर सुबह खुद को फिर से लिखती है। अगर तुम इसे सुनकर प्रेरित हुए हो तो समझ लेना कि वह प्रेरणा सुबह तक नहीं टिकेगी, और अगर तुम इसे सुनकर असहज हुए हो तो समझ लेना कि यही असहजता असली द्वार है, क्योंकि सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। वह तुम्हें सहलाता नहीं, वह तुम्हें जगाता है। अब इस कहानी को खत्म करने का कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि इसे खत्म करना तुम्हारे हाथ में है। अगली सुबह जब आंख खुलेगी तब तय होगा कि यह कथा तुम्हारे लिए सिर्फ एक वीडियो थी या एक चेतावनी। अगर आंख खुलते ही तुम फिर उसी पुरानी सोच को पकड़ लोगे तो समझ लेना कि कहानी यहीं बंद हो गई। और अगर आंख खुलते ही तुम एक क्षण के लिए रुक गए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बने, बस देखा, तो समझ लेना कि यही वह क्षण है जहां बुद्ध जीवित हैं, जहां यह कथा शुरू होती है और जहां से कोई लौटकर पहले जैसा नहीं रह पाता। क्योंकि सच यही है, सारा खेल सुबह की आदतों का नहीं, सुबह के उस एक ईमानदार क्षण का है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, और वही क्षण किसी भी जीवन की सबसे शक्तिशाली समाप्ति और सबसे सच्ची शुरुआत है। अगर यह वीडियो देखते समय तुम्हें लगा कि कुछ बातें तुम्हारे भीतर सीधे उतर गईं, तो समझ लेना कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली परीक्षा वीडियो बंद होने के बाद शुरू होती है। जब अगली सुबह आंख खुलेगी और वही पुरानी सोच तुम्हें पकड़ने आएगी, तभी तय होगा कि तुम सिर्फ सुनने वाले हो या देखने वाले। गौतम बुद्ध ने कभी अंत नहीं दिया, उन्होंने हमेशा एक सवाल छोड़ा, और वही सवाल आज तुम्हारे सामने है। क्या तुम अगली सुबह वैसे ही शुरू करोगे जैसे हमेशा करते आए हो, या एक क्षण रुककर अपने मन को देखोगे? अगर यह वीडियो तुम्हें असहज कर गया है तो इसे लाइक करो, क्योंकि सच अक्सर आराम नहीं देता। अगर तुम्हारे भीतर कोई सवाल जागा है तो कमेंट में लिखो, क्योंकि सवाल ही जागरण की पहली निशानी है। और अगर तुम जानते हो कोई ऐसा इंसान जो जी तो रहा है लेकिन जागा नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर करो, शायद उसकी अगली सुबह बदल जाए। और लाइफ ऑफ बुडर विजडम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें कोई जवाब नहीं, एक नई सुबह देगा। और याद रखना, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तुम्हारी अगली सुबह से फिर शुरू होती है।